हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है CW में। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ डिस्काउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस का ही टॉपिक होता है। इसमें क्या होता है, हम आपको कोई ना कोई दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है। ठीक है, आप कहीं दुकानदार से या किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट आपको गिव अप करता है। ठीक है, जब आपको डिस्काउंट देता है तब आपको कैसे पता लगे वो कितना मार्क प्राइस पे डिस्काउंट करता है, कितना अमाउंट का वो आपको हुआ। क्लियर? तो इस पे हम बात करेंगे आज। डिस्काउंट इसका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होता है? लाभ और लॉस, हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का ही ये पार्ट होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का हमारा फर्स्ट पार्ट है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए पहले हमारा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। यहाँ होता है मार्क प्राइस। क्या होता है? मार्क प्राइस। इसको हम MP कहते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है हमारे पास डिस्काउंट, फिर हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज। क्लियर है? ये पार्ट है हमारे पास। सेलिंग मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट और हमारा क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज। जैसे हमारे पास प्रॉफिट में क्या, सेलिंग प्राइस और हमारा क्या होता था वहां, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बट एक चीज हमारे यहाँ ऐड हो जाती है, क्या हमारे पास डिस्काउंट, जिसको हम हिंदी में बट्टा कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उसको बट्टा, हिंदी में इसको बट्टा कहते हैं। क्लियर? तो डिस्काउंट क्या है? जो हमारा रेट प्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी आइटम पर, जो रेट लिखा होता है उस पर, उसको हम मार्क प्राइस कहते हैं। मान लीजिए कोई हमारा ऑब्जेक्ट 100 रुपीज का है, उसने हमें डिस्काउंट किया कितना, हमारे पास 20 रुपीज उसने कम कर दिए। 20 रुपए उसने अगर कम किए तो हमें कितने रुपए देने पड़े? डिस्काउंट कितना किया उसने? 20 रुपए कम किया, तो हमें 80 रुपीज उसको देने पड़ेंगे। मीन्स मैंने खरीदा उसको 80 रुपीज का, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। दुकानदार ने उसको सेल किया तो उसके लिए वो क्या हुआ? हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। क्लियर? तो इन्हीं की कहानी हमारे पास। वहां हमारे पास क्या था लास्ट क्लास में? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? यहाँ होगा हमारे पास, वहां हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे डिस्कस होता था। यहाँ हमारे पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पे सबसे ज्यादा डिस्कस होगा। क्लियर? तो चलिए इसको समझते हैं कैसे। देखिएगा, इसको समझते हैं हम। क्या होता है यहाँ? सेलिंग प्राइस कितना होता है? मार्क प्राइस माइनस, इसको अंकित मूल्य कहते हैं, माइनस डिस्काउंट। क्लियर? मार्क कितना? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्लियर? यहां से हम कैसे इसको डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं? डिस्काउंट, डिस्काउंट को हम डी लिखेंगे बार बार, ये कंप्लीट नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा MP मींस मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्लियर? अब आती है हमारी कहानी यहाँ कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है। जैसे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज था, लॉस परसेंटेज था, वैसे हमारा डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? तो डिस्काउंट परसेंटेज ये होता है कितना हमें डिस्काउंट हुआ, कितना उस पर मार्क प्राइस था, जो हमने आर्टिकल परचेज किया है। ठीक है, जो उसने दुकानदार ने, शॉपकीपर ने हमें बेचा है, या हमने कोई शर्ट खरीदी है, कोई भी आइटम, कोई भी XYZ, अब उस पर कितना मार्क प्राइस, कितना उस पर टैग लगा था, उस पर हमें डिस्काउंट मिलेगा इंटू 100। क्लियर? अगर मैं यहां से एक फॉर्मूला क्या करूं, फाइंड आउट करूं कि सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट के साथ रिलेशन के साथ, तो वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? कैसे? रिलेशन बिटवीन। तो आप ये फॉर्मूला भी नोट कर लें। ठीक है, ये जितने मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं, इन सब का यूज हमारा डिस्काउंट परसेंटेज में, डिस्काउंट चैप्टर में यूज होगा। क्लियर? चलिएगा, तो अब मैं आपको देखिए, एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कितना हमारे पास? SP सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, जब हमें डिस्काउंट होगा, जब हमें डिस्काउंट होगा और हमारे पास मार्क प्राइस गिवन होगा, मींस डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब परसेंटेज में होगा, अपॉन
100 इंटू एमपी। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा हमारे पास लॉस में हुआ करता था, वहां सेलिंग प्राइस, वहां कॉस्ट प्राइस गिवन था, वहां यहाँ क्या आता था, वहां एल फॉर लॉस परसेंटेज। क्लियर? फाइनल। अगर मैं रिलेशन एक लिखूं किसमें, कॉस्ट प्राइस में, मार्क प्राइस में और डिस्काउंट परसेंटेज में, क्लियर, तो वो हमारा क्या आएगा, उसमें प्रॉफिट भी हमारा ऐड होगा, प्रॉफिट परसेंटेज भी हमारा, यहां से उसका फॉर्मूला हो जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, क्लियर, इनटू मार्क प्राइस। फाइनल। तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, जितने मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, पहले फॉर्मूले लिखवाए थे, दो फॉर्मूले ये हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारी कहानी आती है क्वेश्चंस पे, क्लियर। कभी कभी हमें क्या होता है, एक बार डिस्काउंट होता है, कभी कभी हमारे पास दो बार डिस्काउंट होता है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पर, एक ही आइटम पर दो बार हमें, कि एक बार 10%, दो आइटम लोग होते हैं, या एक आइटम लोग होते हैं, इसी पर क्या किसी एक क्या नाम है, क्या होता है, मॉल में जाते हैं, किसी के बाय थ्रू लेंगे 10%, किसी और के थ्रू लेंगे तो 10% और ऐड हो जाता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी हमारे पास आती है, ठीक है। जब हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट लगातार होता है, मतलब दो डिस्काउंट, एक से ज्यादा डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाते हैं, क्लियर। तब उन्हें कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताएंगे, चलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मार्क प्राइस, अच्छा टाइप फर्स्ट है मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, मींस मार्क प्राइस से हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करें, क्लियर। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। अ शर्ट हैज अ मार्क प्राइस 1200 रुपीज, एमपी कितना है हमारे पास एक शर्ट पे 1200 रुपीज। देखिए जब कोई भी उस पर टैग होता है, जैसा कॉस्ट प्राइस 100% होता था, वैसे मार्क प्राइस 100% होता है, क्लियर। यह है सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 20%, फाइंड दिस सेलिंग प्राइस। मतलब ये जो 1200 रुपए हैं, इसी पर दो बार डिस्काउंट हो रहा है, इसी पर दो बार डिस्काउंट हो रहा है, एक बार कितना हमारे पास 10% और एक बार हमारा 20%। तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे तब भी वो कहानी वही आएगी। तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे इसको, 100 इंटू, कैसे 100 माइनस 1200 इंटू कितना डिस्काउंट है हमारे पास 10% अपॉन 100, क्लियर। एक बार डिस्काउंट और है 100 माइनस कितना 20% अपॉन, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1200 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट, कितना हुआ हमारे पास 1200, 9 8 जा 72। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 12 2 जा 24। अब ऑप्शन की तरफ एक बार देख ले जल्दी से, ऑप्शन में लास्ट में क्या है 4 है, 0 है, 0 है। अब देखो 12 8 जा हमारे पास कितना, हमारे 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 होते हैं, क्लियर। कैरी टू, अगर कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, एक ही जगह हमारे पास क्या है 4 है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 7 जा 84 और 2 कैरी का 86, क्लियर। हमारे पास आंसर दिस। कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं ना भी करते हम, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट की, तब भी हमें फाइंड आउट हो जाता, आंसर हमें मिल जाता, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मार्क प्राइस ऑफ अ बैग, एक बैग का मार्क प्राइस कितना है 2000 रुपए है, एंड डिस्काउंट परसेंटेज कितना है हमारे पास 15% है, एंड 10% सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस मेरे पास गिवन है कितना है हमारे पास 2000 रुपीज, तो मुझे सेलिंग प्राइस बताना है। अब मैं 100 माइनस बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा कितना 2000 इंटू 100 में 15 माइनस करेंगे 85 अपॉन 100, 100 में 10 माइनस करेंगे 90 अपॉन 100, क्लियर। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना हमारा 2 इंटू 8 5 इंटू 9। देखो अब
इसका भी समझ लें आप। मल्टीप्लाई इधर से कोशिश ना करें, इधर से कोशिश करेंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई इससे करूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। समझ आई कैसे? देखो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 और 1 कैरी का 7। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इजीली फास्टली कर सकते हैं। 17 9 जा, आपको टेबल याद है, ठीक है, टेबल याद नहीं है, टेबल याद है कितना 153 होते हैं, जीरो लगा जीरो ना, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि कितना 9 7 जा 63, 3 कैरी का 9 1 जा 9 और 6, ठीक है, हमारे पास आंसर इज दिस। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे अब बुक मार्क प्राइस इज 500 इज सोल्ड विद डिस्काउंट 20% 5%। अब भी हमारे पास क्या है, डिस्काउंट क्या है, 2 डिस्काउंट दिए हैं हमारे पास। मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है मेरे पास कितना 500 रुपीज। क्लियर? तो मुझे सेलिंग प्राइस बताना है, कितना डिस्काउंट है, एक बार 20% एक बार 5%। तो 500 इंटू 100 में से 20 कम करेंगे कितना होगा हमारे पास 80। क्लियर? अपॉन 100 इंटू 5 करेंगे 95 अपॉन 100। क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। क्लियर? इससे ये कैंसिल, कितना 5 से 2 टाइम, 5 से 2 टाइम। अब 2 से ये कैंसिल 4 टाइम, कितना बचा मेरे पास 4 इंटू 9 5, 4 इंटू 9 5, 5 4 या 20, 5 9 36 और 2 कैरी का कितना हुआ हमारे पास 38। कितना आंसर हमारे पास, फर्स्ट इज आंसर, फर्स्ट इज आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस दिया है, अब का डिस्काउंट हमारे पास 3 टाइम्स डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हमारे पास 2 टाइम्स हो, 1 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही मार्क प्राइस पे, इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्लियर? तो मार्क प्राइस कितना हमारे पास 1500 रुपीज, डिस्काउंट 10% 10% 20%। क्लियर? सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड करना है, तो ये हमारे पास हुआ मार्क प्राइस, 10 कम करेंगे 100 में से 90 अपॉन 100, फिर 90 अपॉन 100, फिर हमारे पास 80 अपॉन 100। क्लियर? 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल। क्लियर? 5 3 जा और 5 2 जा, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना 4, कितना हुआ 3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 4। क्लियर? अब देखो मल्टीप्लाई ऐसे करें जो आप मल्टीप्लाई फास्टली करें, 81 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास 3 और 24, 4 से मल्टीप्लाई कर लें कितना होगा 12। अब देख लो लास्ट में 2 किस में है, 2 एक में ही है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आप आंसर सेम आएगा। 4 4 जा 16 और कितना हमारे पास 1 कैरी का 7, 4 2 जा 8 और 1 9, कितना हुआ 972। क्लियर? 972। तो हमें कंप्लीट मल्टीप्लाई ना करें, अगर हाँ ऑप्शन में यहाँ भी 2 होता कहीं और तो हमें कंप्लीट मल्टीप्लाई करनी पड़ती। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास अब सेकंड टाइप आता है हमारे पास, मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। पहले हमारे पास मार्क प्राइस गिवन था, उससे हमें क्या फाइंड करना था, सेलिंग प्राइस फाइंड करना। इस बार हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। क्या है, मार्क प्राइस कितना है 1000 रुपीज है, डिस्काउंट कितना हमारे पास दिस एंड प्रॉफिट दिस है। देखो मार्क प्राइस 1000 रुपीज है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20 रुपीज है, 20% है, सॉरी, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25%। क्लियर? तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था अभी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू मार्क प्राइस। क्लियर? इसको याद रखेंगे, इससे हम सोल्व कर सकते हैं कैसे, सीपी इज इक्वल टू कितना, मार्क प्राइस कितना 1000 मार्क प्राइस है। क्लियर? 100 में से डिस्काउंट कम करिएगा, 100 में से 20 कम करिएगा और 100 में 25 ऐड करिएगा। क्लियर? 1000 इंटू 80 अपॉन 125, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा हमारे पास 8 टाइम। क्लियर? 8 8 कितने होते हैं 64 0। ऑप्शन देखेंगे कहा है हमारे पास, ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर?
तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क प्राइस इज 800, डिस्काउंट 25% एंड गेन इज, गेन प्रॉफिट होता है, गेन हमारा प्रॉफिट होता है। मार्क प्राइस कितना है हमारे पास 800 रुपीज, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है हमारे पास 25% और हमारे पास गेन मींस प्रॉफिट, गेन्स मींस प्रॉफिट, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट एक ही बात है, कितना हमारे पास 20%। क्लियर, मुझे बताना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला जो भी था हमारे पास डायरेक्ट लगाएंगे, यूज करेंगे उसको कैसे, 800 डिस्काउंट जैसे हम कम करते थे, डिस्काउंट पहले भी कम, डिस्काउंट कम करिएगा कितना होगा हमारे पास 100 में से 25 का 75, प्रॉफिट को 100 में से 100 में ऐड कर दीजिए कितना होगा हमारे पास। क्लियर, अब ये 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड करिएगा 4 2, क्लियर, और 4 3, अब इससे इसको डिवाइड कर लीजिए कितना होगा हमारे पास 25, कितना हुआ हमारे पास 20 इंटू 25 कितना हुआ, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 टू जा 50, क्या हुआ हमारे पास 500, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ हमारे पास 500 रुपीज। क्लियर, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या किसी भी आइटम्स का हमारे पास मार्क प्राइस कितना है 600 है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 10% है और प्रॉफिट कितना है हमारे पास 20% है। मार्क प्राइस कितना है हमारे पास 600 है और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है हमारे पास 10% है और प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना है 20% है। क्लियर, कॉस्ट प्राइस मुझे बताना है, कॉस्ट प्राइस बताने के लिए क्या होगा, मार्क प्राइस इनटू इसको 100 में कम करिएगा 90 अपॉन 100 में ऐड करिएगा 120, दिस कैंसिल आउट, दिस कितना 5 टाइम, कितना होगा 5 इंटू 90 कितना होगा 9 5 या 45 0, दिस हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास दिस सबके ऑप्शन बने हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस, मतलब बिक्री मूल्य से हमें मार्क प्राइस उसका फाइंड करना है। मार्क प्राइस मतलब कितने में कोई हमने ऑब्जेक्ट खरीदा है, कितना आइटम हमने खरीदा है, तो उस पर कितना डिस्काउंट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है, या उस पर हमारे पास उसका कितना उस पर प्रिंटेड रेट था, ये हमको बताना है। क्लियर, ये कह रहे हैं 720 में 10% छूट देकर बेचा गया कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल है, उसको हमने क्या किया है 720 रुपए में बेचा है 10% 10% डिस्काउंट के बाद। कह रहे हैं उसका फाइंड कितना करना है हमें, कह रहे हैं फाइंड द मार्क प्राइस, उसका मार्क प्राइस बताइएगा। क्लियर, तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको मार्क प्राइस जो होता है वो 100% होता है। अब डिस्काउंट जब हम कर रहे हैं, जब हम डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास डिस्काउंट हो कितना हमारे पास दिस 10% डिस्काउंट। क्लियर, 10% डिस्काउंट हो रहा है। जब डिस्काउंट हमने किया, ये एसपी है कितना 720 रुपए। क्लियर, अब डिस्काउंट के बाद हमें ये मिला, या तो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा लूं, फॉर्मूला क्या था मेरे पास एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। तो यहां से मार्क प्राइस फाइंड कर लूं, मार्क प्राइस इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन डिस्काउंट, सॉरी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, या तो मैं यहां से फाइंड कर लूं, अदरवाइज यहां से फाइंड करूं। तो कैसे उसका मार्क प्राइस फाइंड करूं, देखो अब मेरे पास ये कितना कम करके बेचा गया है 10% कम करके बेचा गया। देखो पहले मैं आपको यहां से बता देता हूं, दोनों आंसर सेम ही आएंगे। एसपी कितना है मेरे पास दिस इंटू 100, डिस्काउंट कितना हमारे पास 10%, तो ये 90 हुआ, इससे कैंसिल, ये हमारे पास 8 टाइम, तो कितना हमारे पास 800, कितना 800 रुपीज। अब मैं इसका विदाउट फॉर्मूला कैसे, ये 90% हुआ, 90% में कितने में बेचा गया है, इतने में बेचा गया है, तो मार्क प्राइस तो 100% होता है, उसमें जो प्रिंटेड रेट होता है। क्लियर, तो ये उसका मार्क प्राइस आ जाएगा 720 इंटू 100 अपॉन 90, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल, कितना हुआ हमारे पास 8 इंटू 100, तो कितना हुआ हमारे पास 800 रुपीज, कितना हुआ हमारे पास 800।
क्लियर। ऐसे हमारे पास क्या है, अ बैग सोल्ड फॉर इतने रुपीज आफ्टर 50% और 15% डिस्काउंट, फाइंड द एमपी। मतलब एक ऑब्जेक्ट को हमने 15% डिस्काउंट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना किया, 15% डिस्काउंट किया तो 85% हो गया, ठीक है, 85% हुआ। क्लियर। कितने का बेचा हमने उसको, इतने का बेच दिया उसको। अब कह रहे हैं उसका मार्क प्राइस बताइएगा। मार्क प्राइस क्या होगा, वो 100% होता है। कितना हमारे पास 80 850 इंटू 100 अपॉन 85, इससे कैंसिल आउट कितना होगा 10 इंटू 100 कितना होगा हमारे पास 1000, कितना हमारे पास 1000। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सेलिंग प्राइस दिस आफ्टर 20% डिस्काउंट, ये भी वैसे क्वेश्चन है हमारे पास। सेलिंग प्राइस कितना 20% डिस्काउंट तो 80% हुआ है, ये हमारे पास 80% हुआ। क्लियर, ये परसेंटेज साइन है। 80% हुआ, कितने में बेचा गया आप उसको, कितने रुपए में बेचा गया है 960 रुपए में। मार्क प्राइस पूछा है, कितना होगा मार्क प्राइस 100% होता है, तो ये कितना होगा हमारे पास इंटू 100 अपॉन दिस, इससे कैंसिल, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा हमारे पास दिस। क्लियर, 12 8 96 होते हैं, तो 12 इंटू 100 कितना होगा हमारे पास 1200, कितना हमारे पास 1200। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमारे पास मार्क प्राइस इंक्रीज देन डिस्काउंट। अब क्या करें, देखो डिस्काउंट के बाद भी मार्क प्राइस को इंक्रीज कर दे रहे हैं। क्लियर। अ शॉपकीपर इज इंक्रीज द मार्क प्राइस बाय 30% देन गिव्स डिस्काउंट 20%। मतलब पहले वो मार्क प्राइस को बढ़ा दे रहा है कितना 30%, फिर उस पर डिस्काउंट दे रहा है 20%। अब कह रहे हैं उस पर कितना छूट हुई, उस पर कितनी छूट हुई, छूट नहीं, उस पर कह रहे हैं अब लाभ हुआ या हानि। अब कितने प्रतिशत में देखिए, मार्क प्राइस क्या होता है हमारे पास, मान लीजिएगा 100%, 100 था, 30% मैंने उसका इंक्रीज किया। जैसे ही मैंने इसको 30% इंक्रीज किया तो ये 130 हो गया। क्लियर। 130 के बाद डिस्काउंट कितना किया मैंने, अब मार्क प्राइस मेरे पास ये हुआ। क्लियर। अब मैंने 130 पर डिस्काउंट किया 20%, 130 पर डिस्काउंट किया मैंने 20%। क्लियर, तो मैं इस पर 20% फाइंड आउट कर लूं, ये 120। क्लियर। देखो अब मैं अगर इसका 20% फाइंड आउट करूं, डिस्काउंट करूंगा तो 80, ऐसे करके देखो दिस कितना, ये 0 0 कैंसिल, कितना हुआ हमारे पास 104। क्लियर। डिस्काउंट किया मैंने, अब मेरा ये ओरिजिनल जो पहला था वो 100 था, अभी भी कितना हमारे पास 104। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा इससे 4 ज्यादा है। मतलब पहले वाले मार्क प्राइस से ये वाला मार्क प्राइस 30% बढ़ाने के बाद जो डिस्काउंट दिया 20%, उसके बाद भी मुझे क्या हो रहा है 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, तो 4% मेरे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 4% मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर, फाइनल। नेक्स्ट, ऐसे हमारे पास क्या, मार्क प्राइस इज इनके 25%, डिस्काउंट इज 10%। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कोई मार्क प्राइस है, कोई भी हमने क्या किया, मार्क प्राइस 100 है, इस पर 20% हमने हाइप किया, मतलब 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, 125 हुआ। क्लियर। 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, इसका 10% डिस्काउंट होगा तो दिस। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, 5 इंटू 4 कितना हुआ हमारे पास 5 इंटू 90 अपॉन 4 कितना 2 एंड 45 दिस 2.25। क्लियर। कितना हुआ हमारे पास 5 इंटू 2.5, इसकी मल्टीप्लाई की, कितनी मल्टीप्लाई होगी 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10 और 1 11। ये नंबर जो है इससे कितना ज्यादा है या कम, कितना 12.5% ज्यादा है। जब ज्यादा है तो इतने का उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इतने का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, a shopkeeper marks goods 40% above the cost price, allows 20% discount, find the cost, profit and loss। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना 40% अधिक रखता है, 40% अधिक रखता है, 25% छूट देता है, तो हानि या लाभ बताना है। क्या मार्क प्राइस कितना हमारे पास 100, 40% उसने ज्यादा किया, जैसे उसने 40% ज्यादा किया तो कितना हो गया हमारे पास, ये हुआ 140, 25% का डिस्काउंट, जैसे 25% का डिस्काउंट दिया तो ये 75 हो गया, इंटू 100 डिवाइड कर लीजिएगा, कितना होगा हमारे पास 3, 4, क्लियर, 270, क्लियर। तो कितना हुआ हमारे पास 70 इंटू 3/2 35, 35 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसकी, कितना 3 5 या 15, 3 3 या 9 और 1 10, कितना हुआ हमारे पास, पॉइंट नहीं आएगा, कितना 105। ये इससे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, जब 5 ज्यादा है 5% क्या हुआ हमारे पास, प्रॉफिट हुआ, 5% हमारे पास प्रॉफिट हुआ, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, द मार्क प्राइस इज 20% above the cost price, the discount is 25%, डिस्काउंट इज 25, फाइंड द परसेंटेज, मतलब रिजल्ट उसका प्रॉफिट होगा या लॉस, वही होगा ये भी। कैसे, हमारे पास मार्क प्राइस कितना हमारे पास 20, कितना हमारे पास 20% एवं 20% हमने इसमें हाइप किया, बढ़ाया इसको तो 120 हो गया। अब इस पे डिस्काउंट कितना हमारे पास 25%, तो दिस डिस्काउंट हो गया। लो जी, इससे कितना ऐसे काटो 3 4, इससे क्लियर, कितना हो गया हमारे पास दिस एंड दिस, कितना हो गया 90। ये इससे कितना कम है, 10 कम है, तो 10% क्या होगा, लॉस होगा, 10% हमारे पास लॉस होगा, 10% लॉस, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ ट्रेड इंक्रीज बाय, एक व्यापारी जो है, ट्रेडर जो है, वो क्या कर रहा है, अपने अंकित मूल्यों को 50% बढ़ा दे रहा है और उस पर क्या कर रहा है, फिर 20% की छूट देता है, तो उसे लाभ होगा या हानि, ये बताना है। मार्क प्राइस कितना है हमारे पास 100 रुपीज, उस पर हमने क्या किया, अरे 100% होता है, ठीक है, हमारे पास कोई भी क्वांटिटी नहीं है तो इसको हम 100% लेट करके चलते हैं, क्लियर। मार्क प्राइस क्या होता है 100%, कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%, क्लियर। तो उसमें कितना इंक्रीज किया 50%, तो कितना हो गया हमारे पास 150, इसको ऐड करेंगे, छूट कितनी दी उसने 20% मीन्स, तो इसलिए हो गया हमारे पास आफ्टर डिस्काउंट इंटू 100, इससे कैंसिल, दिस इंटू दिस, क्लियर। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हमारे पास 120, तो ये इससे कितना इंक्रीज है 20%, हमारे पास 20 ज्यादा है, तो 20% हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा, 20% हमारा प्रॉफिट होगा, क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको इस क्लास समझ में आई होगी, आप CW के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, चलिए थैंक यू।